नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साख, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई और सत्योलॉजी चैनल है, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जब से मोदी जी फ्रांस गए, तो पूरी लाइमलाइट ही चुरा ली उन्होंने। उसके बगल ही जर्मनी में बहुत बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, और उसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड वाइड उसकी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फॉर भारत। जयशंकर जी गए हुए थे। तो शुरू करने से पहले जयशंकर जी की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मजेदार थी। और उस शहर का एक खास बात है कि उसकी बात पूरे यूरोप में गूंजती है। तो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू की गई थी अमेरिकन के द्वारा टू कीप जर्मनी अंडर कंट्रोल। ये था पर्पस, टू कीप जर्मनी अंडर कंट्रोल। और वो हिटलर का भी बड़ा फेवरेट टाउन रहा है। हिटलर का भी फेवरेट टाउन रहा है और वहाँ पे हैवी मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं जर्मनी के, वहीं पे बनते हैं हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट। तो उसका वो जिसने भी सिलेक्ट किया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करना, उस व्यक्ति को इतिहास मालूम है। वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होती है, भारत इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बहुत सालों से, जब से शुरू हुई तब से है। बट पिछले 10 साल में भारत का स्टेचर हैज गॉन फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जर्वर एंड ए पार्टिसिपेटर टू अ ड्राइवर इन दिस कॉन्फ्रेंस। ये वही कॉन्फ्रेंस है जो वॉर्स डिसाइड करती है। ये फ्यूचर वॉर्स के सीड डालते हैं वहां से, फ्यूचर वॉर्स के सीड। और इन लोगों को ट्रेड के सारे रूट्स मालूम है जहां से अपनी जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। बिकॉज जियोपॉलिटिक्स में दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स। दैट्स व्हाई इट बिकम जियोपॉलिटिक्स। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्करिंग द लैंड्स, इट्स ऑल अबाउट कॉन्करिंग द लैंड्स। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस डिसाइड की गई थी, ये डिसाइड की गई थी टू गेट गिव ए फ्यूचर डायरेक्शन टू यूरोपियन यूनियन ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। इसलिए डिजाइन की गई थी कॉन्फ्रेंस से। भारत इसमें कैसे पार्ट बना, उसका भी अलग इतिहास है, क्योंकि चाइना कंट्रोल्स द ट्रेड। चाइना पूरे यूरोप में छाया हुआ है पूरी तरीके से। वो सिर्फ अमेरिका में नहीं छाया हुआ है, यूरोप में भी छाया हुआ है। इनफैक्ट चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज is the single biggest major partner of all European countries. तो वहां पे जब चाइना की एंट्री हुई, तब चाइना को बैलेंस करने के लिए भारत को ऊपर लाया गया। और जैसे भारत को ऊपर लाया गया, हमारे जयशंकर जी ने चौके छक्के मारना शुरू कर दिया। 3-4 साल से, 4-5 साल से वो सुना रहे हैं बस। बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था एक बार, एक उन्होंने टीवी शो पे भी बोला था, किसी टीवी शो पे, यूरोपियन प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। World's problems are not Europeans problems, European problems are not world's problems. क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है वॉर्स क्रिएट करती है बार बार, और भारत को उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट का एंटायर फोकस है कि किसी तरह रोजगार भारत में उत्पन्न हो और बढ़े। और जब आप वॉर क्रिएट करते रहेंगे तो कैसे रोजगार बढ़ेगा? एक्चुअली वॉर से ज्यादा बढ़ता है, वो भारतीयों को सीखना पड़ेगा कि वी हैव टू कम टू ए स्टेज कि हम भी थोड़ा युद्ध शुरू करें जगह जगह, एंड देन आवर डिफेंस इंडस्ट्री विल कंज्यूम मोर एंड वी विल हैव मोर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन शायद हम लोग नैतिकता में बंधे रह जाते हैं, एंड वी डोंट डू दैट। अच्छा, उसमें जो आज का जो स्टेटमेंट था, जहां पे उन्होंने तीसरा फेज, अब देखिए मैं सारे कमेंट्स जयशंकर जी के लेता हूं। पहले कमेंट्स में उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी भाषा में बोल रहे हैं हम लोग। दूसरे स्टेटमेंट में बोला तुम हर जगह अपनी नाक में लड़ाओ हर जगह। तीसरे में बोला तुम्हारी डेमोक्रेसी नहीं है, यू डोंट हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज। आज बोल दिया उनको कि भाई अगर मेरे एम्बेसडर करना शुरू करें ना, तुम लोग चिल्लाते रहोगे। मीन्स मैं तो चाहता हूं कि कोई हमारा प्रोग्राम देखे, कोई फॉरेन ऑफिस से, भाई शुरू कर दो भाई काम, आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, कर दो काम, शुरू कर दो, बोलना शुरू करो, बताना शुरू करो, थोड़ा उनके इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करो थोड़ा सा, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का साइड लो। क्यों हम लोग सिर्फ भारतीय क्यों बंधे रहे अपनी नैतिकता में? हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि सत्गुण भी आपको बांधता है, सत्गुण भी है आपको बांधता है एनलाइटनमेंट से, नॉलेज से, ज्ञान से। हम क्यों ज्ञानी बने रहे? हमको ज्ञानी नहीं बनना, हमको कर्मी बनना है, हमको कर्मनिष्ठ बनना है। तो और अब उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे जो तुम्हारे में रिपीट किया उन्होंने,
तुम्हारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं, क्यों लेक्चर दे रहे हो मेरे को भाई? लेक्चर देना बंद करो या फिर सारे लेक्चर्स फॉलो करो। मैं तो जितना यूरोपियन यूनियन ने ज्ञान दिया ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मैं चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स के जितने भी लॉज हैं, दे शुड नॉट दे शुड नॉट डिसोबे एनीवन। जितने भी उन्होंने प्रवचन दिए ना पूरी दुनिया को लिबरलिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म क्या डिजीज है? वो तो डिजीज है। मतलब लिबरलिज्म का अर्थ है चर्च से इंडिपेंडेंस, ये अर्थ है। तो क्यों भाई, हम तो चर्च फॉलो ही नहीं करते, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, आपके ऊपर अप्लाई होता है। सो ऑल दीज लेक्चर्स हैव टू बी टोल्ड बैक टू यूरोपियंस। यूरोपियन एरोगेंस, आप इनका बॉडी लैंग्वेज देखो किस तरह बैठते हैं। इनके ना हाथ में कुछ है ना इनकी जेब में कुछ है, फटीचर लोग हैं। एक सस्ता सा सूट खरीद लिया काले रंग का, उस पर लाल टाई लगा ली, ऐसे ही बैठे रहते हैं। दिस इज नॉट ए प्रॉपर, मतलब एरोगेंस इज टू मच ओवर देयर। और प्रोडक्ट्स कौन से यूज करते हैं? सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। गाली सबसे ज्यादा किसको देते हैं? अमेरिकन को देते हैं। किसकी एड्स पे सुरक्षा रहती है? अमेरिकन की एड पे सुरक्षा रहती है। क्या अमेरिकन ने पूरा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है क्या इन सब का? सो द ओनली थिंग टुडे यूरोप इज नोन फॉर इज एक्स्ट्रा टॉक, स्मूथ टॉक। उसका कोई रेलेवेंस नहीं है वर्ल्ड में। हम लोगों के देश में जाते हैं, भारत में आते हैं, तो देखिए आप इनको देखिए, एम्बेसीज में देखिए किस तरह लोग जज करते हैं लोगों को, कैसे बिहेव करते हैं एज इफ दे आर सुपीरियर। तो जयशंकर जी जाते, एक भारतीय वहां जाता है, सबको सुनाता है और फिर वहां से वापस आ जाता है। तो हम लोग को अच्छे तो लगता ही है जयशंकर जी थोड़ा सा रॉ में। जब जयशंकर जी के बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कैसे बैठे हुए हैं, एकदम ऐसा लग ही रहा है कि वो स्कूल टीचर है और ये सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। एंड दीज आर ऑल फॉरेन मिनिस्टर्स। अच्छा, और यूरोप में एक और गलत बात है गायत्री जी, दैट इन यूरोप द जर्नलिस्ट्स ऑफ यूरोप आर वेरी रूड टू एनीवन फ्रॉम इंडिया। इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है। फॉर देम मुस्लिम्स आर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इनको प्रॉब्लम है सिर्फ हिंदुओं से, इनको प्रॉब्लम है एनीवन हु स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ देम इन ए लॉजिकल वे। मतलब इनको बुद्धिमान व्यक्तियों से प्रॉब्लम है। और आपको ये हर जगह दिखेगा यूरोप में। इज सच अ रेसिस्ट सोसाइटी। इनको इनका इनका जो जो पतन दिखता है। सी अर्लियर दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ चाइनीज and they keep complaining that Chinese have less quality, but they are the biggest buyer of Chinese products, biggest buyer. आप कोई भी इंटरनेशनल फोरम में देखें, the maximum opposition to India comes from Europe. Maximum ideological opposition to India comes from. इनको इंडिया से एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीडम मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां पे इनके राज चले गए। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नोबडी इज आस्किंग देम इज व्हाई the Vatican has not been disbanded, why South America is still speaking Spanish and Portuguese, why there are so many overseas territories of European countries. These questions have not been asked for them to them. Britain has 19 overseas territories, France has 9 overseas territories, Germany has 2, Portuguese has 4. These are all the overseas territories of Europeans. These questions have not been asked in this conference so far, and we must ask these questions. पूछना जरूरी है हमको इनका। And that's how this entire conference in Munich becomes very important. It is a forum where India is being heard now, and this is just the beginning, because in future जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर होगा, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप सीक्वेंस देखिए, ही वेंट टू फ्रांस फर्स्ट, वहां पे एआई पे बात किया, and then he went to US with Prime Minister Modi. Now he's at the Munich conference, and then he's going to go to India. So the sequence is very important. कि फ्रांस, so France is in a way, क्योंकि म्यूनिक में है, French and Germans don't see eye to eye. In fact, 29 countries in Europe don't see eye to eye with each other, and they also lost one country, UK, which was also becoming part of EU, but they left because Anglo-Saxons don't see them eye to eye. So there's a division in this continent, and this conference represents the division very aptly. इसीलिए जयशंकर जी जब बात कर रहे हैं, अच्छा आपको एरियाज के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स है तो ज्योग्राफी इज मोर इम्पोर्टेंट। यूरोपियन यूनियन इज एज बिग एज इंडिया।
इससे बड़ा नहीं है। सिर्फ मैप में दिखता है आपको बड़ा, बट इट इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप प्लेन का फ्लाइट देखते हैं राजकोट से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, then you'll see same distance, 4,000 kilometers by 3,000 kilometers. That's the dimension. अगर कॉर्नर टू कॉर्नर मैं देख रहा हूँ तो उसको, सो दी ओवरऑल अगर आप इसको देखें, so the point which I want to bring forth, that this conference is a perfect forum for India to actually voice their opinions, critical opinions on the European society. ये कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे। जी, अचानक से इनका ये स्टेटमेंट आने के पीछे प्रोवोकेशन थी कोई? और अमेरिका का स्टैंड क्या है? मतलब ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसमें अमेरिका भी आया था, जेडी वॉन्स आई थिंक हैड कम। जी। हाँ, अमेरिका का स्टांस वेरी क्लियर है कि तुम अपना खर्चा खुद उठाओ, हम लोगों पे डिपेंड मत करो। तो नेटो का क्या होगा? नेटो इज आउट, नेटो इज आउट, अमेरिका विल बी आउट ऑफ नेटो, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे ही नहीं देने के लिए इनको। तो ये लोग क्या करते हैं, दे आर यूजिंग अमेरिका एज ए सिक्योरिटी गार्ड। अमेरिका इनका सिक्योरिटी गार्ड था, और वो वर्ल्ड वॉर 2 की प्रॉब्लम है कि अमेरिका एक्वायर्ड जर्मनी, और अमेरिका के बेसेस हैं जर्मनी में, फोर्सेस हैं, ग्रीनलैंड में फोर्सेस हैं, फिनलैंड में फोर्सेस हैं, हर जगह अमेरिका के फोर्सेस हैं, एंड अमेरिका चार्जेस देम फॉर दोज बेसेस, फ्री में नहीं है। सो व्हाट अमेरिका इज सेइंग, ठीक है आप उस बेस का भी पे करो, प्लस अपनी सिक्योरिटी का खुद पे करो। जबकि अमेरिका ने गारंटी दिया था कि आई विल प्रोटेक्ट यू विद ए न्यूक्लियर अम्ब्रेला। अब अमेरिका बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको दे नहीं सकते, आपको अपना खर्चा सिक्योरिटी का खुद उठाना पड़ेगा। अमेरिकन ट्रूप्स आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर यू। तो अमेरिका इज फोर्सिंग देम टू क्रिएट देयर ओन यूनिट्स विच अमेरिका विल यूज अंडर देयर कमांड। अमेरिका चाहता है ये लोग इन्वेस्ट करें और उसको वो अमेरिकन फोर्सेस में इंक्लूड करेगा एज ए कमांड। तो अमेरिका चाहता है कि बिफोर माई सोल्जर डाइज योर सोल्जर शुड डाई। यूक्रेन का एक्सपेरिमेंट यूज किया उन्होंने, तो यूक्रेन को यूज किया गया टू मेक यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट। अभी यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन कम हो गया है, दे आर यूजिंग अमेरिकन वेपन्स, द अमेरिकन वेपन्स आर गेटिंग सोल्ड। नाउ दे आर गोइंग टू टेल देम योर फोर्सेस विल बी यूजिंग अमेरिकन वेपन्स अंडर माय कमांड। क्योंकि पहले क्या था, वेपन्स अलग अलग है, तो दे कुड नॉट डू इट। तो ये दे यूज इन यूक्रेन वॉर टू डिप्लीट ऑल देयर रिजर्व्स। उनको मालूम था रशिया खत्म कर देगा, सारे खत्म कर दिए उसने। नाउ द नेक्स्ट फेज इज दे विल बाय अमेरिकन वेपन्स, और अमेरिका को इनकी हाथ मरोड़ना अच्छी तरह आता है। तो अमेरिका इज गोइंग टू से नाउ योर फोर्सेस आर अंडर माय कमांड एंड यू यूज माय वेपन्स, और नाउ यू आर अंडर माय कंट्रोल। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोलना चाहिए भाई हमको ग्रीनलैंड नहीं चाहिए, हमको पूरा यूरोप चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। दे आर यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट, दे आर यूजिंग डेल प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, आधा चीज तो इनका एक्वायर किया हुआ है। एंड अमेरिका ऑल्सो वांट्स, देखिए बड़ा चालाक है, अमेरिका ऑल्सो वांट्स यूरोपियन यूनियन टू रिमूव ऑल सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या होगा, Americans will put their puppet governments in all European governments and then they will control them totally. Purpose क्या है? The only continent which can buy American products and pay more profits to American companies is Europe. That's the main thing. क्योंकि whatever $1 costs in America, they're going to charge them 2.5. That's how they're going to earn money. So that's how America is trying to do, expanding the market. ये उनका overall strategy है। तो जेडी वैंस ने वहां पहुंच के लेक्चर दिया इनको कि भाई तुम तो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, अपने ट्रूप्स नहीं डालना चाहते, क्यों नहीं डालना चाहते, यूज अमेरिकन वेपन्स। तो अमेरिका इज सेलिंग देम F-35, F-16, F-18, जो भी प्लेन मिलता है अमेरिकन को बेच रहा है, प्लस गन्स। एंड तो इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में अगेंस्ट अमेरिका, दैट्स व्हाई दे हेट अमेरिका। द ओनली कंट्री व्हिच डजंट फॉलो अमेरिका इन यूरोपियन यूनियन इज फ्रांस। Rest everybody is dependent on America because British Aerospace controls Spanish industry and other countries. Germany का U-boats जो है, if you look at the ownership, somewhere Americans are involved. So this is the state of European Union today, and therefore for America, Munich conference is a time to shake European Union. वो करते हैं अच्छी तरह, भारत भी इसलिए यूज करता है, वो भी इसलिए यूज करता है। ओनली डिफरेंस इज कि भारत अभी काफी डिपेंडेंट है फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए। भारत
टेक ट्रांसफर की ड्रीम्स में घूमता है। टेक ट्रांसफर कभी होता नहीं है। इसे जस्ट ए कैरेट। इस जस्ट मैं क्यों दूंगा अपनी टेक्नोलॉजी किसी को? नहीं दूंगा, बिकॉज माई इंजीनियर्स वर्क फॉर इट, आई इन्वेस्टेड मनी ऑन इट। जस्ट लाइक इफ अफ्रीका wants to get इसरोज रॉकेट टेक्नोलॉजी, क्या भारत देगा? नहीं। जेलसली विल गार्ड इट, नहीं देगा। तो इस सेम थिंग विद इंडिया। तो इंडिया भी सो टेक ट्रांसफर का जो मॉडल है ना, इंडिया को भी छोड़ना पड़ेगा। एंड म्यूनिक, अभी हम लोग बातचीत ज्यादा करना शुरू कर दिया, विच इज अ गुड स्टेप, गुड फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप शुड बी टू एक्वायर एसेट्स। यूरोप में नहीं, भारत में। भारत में यू टू क्रिएट एसेट्स। एसेट्स कभी भी एसेट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आप देखें ऐसे तो एक प्रोडक्ट जो है बिकम्स एन एसेट इन समबडी एल्सेज हैंड। तो भारत को भी उस तरह के एसेट्स भारत में बनाने पड़ेंगे जो कि भारतीय प्रोडक्ट पे बेसिस है। देन आई थिंक दिस कॉन्फ्रेंस विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया। ये कॉन्फ्रेंस है गायत्री जी, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के हाथ मोड़ रहा है। ये वो वाला कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कोई भी, और ये बड़े देशों की बात हो रही है। कौन सा नहीं, देश जेडी जेडी वॉल्स तो लिटरली डांट कर गया है पूरे पूरे इनके यूरोपियन हाँ, यूनियन को, से क्लास लगा के गए। बट पहले मैं जयशंकर जी का एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड लाइन पढ़ दूंगी। व्हाट डू वेस्टर्न एम्बेसडर्स डू इन इंडिया? इफ माय एम्बेसडर डज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट, यू विल बी अप इन आर्म्स। राइट? मतलब सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई हम भी कर सकते हैं, हमारी शांति कर, प्रियता को, हमारी करना ईमानदारी चाहिए, करना करना चाहिए। चाहिए। या करना हमारे जो चाहिए, नहीं तो एम्बेसडर्स को अच्छा ना, बनने के चक्कर में वाट लगवा रहे हैं अपनी। हमारे एम्बेसडर्स को दे शुड इंटरफेयर इन यूरोस पॉलिटिकल अफेयर्स। हमारे एम्बेसडर्स का काम होना चाहिए कि फेवरेबल ट्रेड डील्स लेकर आए भारत के लिए। वो मुस्कुराने के लिए थोड़ी वहां बैठ के साइन कर रहा है एफएस ऑफिसर, नहीं। अरे भाई, तू कर्मचारी है भारतीय गवर्नमेंट का, भारतीय लोगों का, गवर्नमेंट का भी नहीं। यूर ए पब्लिक सर्वेंट। सर आईएफएस की तो बात ही ना करिए। मैं जानती हूँ कुछ एक दो तो खैर मेरे ही दोस्त हैं जो बने आईएफएस। गोल्फ खेलने जाते हैं। अफ्रीका में भी एक दो कंट्रीज में मैंने देखा हुआ है। उनको गोल्फ राजा खेलने बनाने के लिए थोड़ी भेजा गया है उनको। राजा बनने के लिए तो आए हुए ना सर। दे डू नॉट इंटरैक्ट विद देयर ओन डायस्पोरा। दे डू नॉट इंटरैक्ट विद देयर ओन पब्लिक। अब तो चलिए मोदी जी का थोड़ा थोड़ा खौफ है, डर है, रिस्पेक्ट है, जो भी आप कह लीजिए, तो थोड़ा एक्टिव है। अदरवाइज एम्बेसडर, ओ माय गॉड, नेक्स्ट टू द किंग, लिटरली इट वाज दैट। इन लोगों से काम करवाना वाज डिफिकल्ट टास्क। ये तो बैठे रहते हैं, तो जिस तरीके से ये इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज का काम कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस का काम कर सकते हैं, एमओयूज का काम कर सकते हैं, डील्स के लिए काम कर सकते हैं, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट या क्रॉस कंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर सकते हैं। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। मतलब अपने देश से बाहर निकल कर आप दूसरे देश में जब आप काम करें तो अपने देश के लिए काम कर रहे हो। बट ये तो सुबह 11 बजे उठते हैं, 12 बजे ऑफिस नहीं, पहुंचते हैं, the दो चार the फाइलें bigger करते हैं, फिर problem is something else. Their children are studying in foreign schools, so they are already compromised. अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए compromise हो जाएंगे वो लोग। That's a bigger problem. चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझे। सर आपने बताया नहीं मेरे को। अभी 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 आपने बताया कि जेलेंस्की भी आया हुआ था। जेलेंस्की क्या कर रहा था सर? रशिया यूक्रेन वॉर रुक गया या अभी और बढ़ाना है उसने? नहीं, वो डांट खाने के लिए आया था। उससे जेडी वैन से डांट खाई, फिर उसने बोला मैं खुद का नेटो बना दूंगा, तो बाकी लोगों ने डांटा उसको। अब उसको लगा कि अमेरिका भी नहीं सुन रहा है, यूरोप भी नहीं सुन रहा है। तो पहली बार उसको रियलाइज हुआ कि बेटे, तुमको तो हमने यूज किया यूरोप को अंदर लाने के लिए। तो यूरोप ने पूरी सोचिए 2 साल पिटाई खाई रशियंस के थ्रू। 2 साल टू टू सपोर्ट। अभी भी वो बोल रहे हैं मैं यूक्रेन में टैंक्स भेजूंगा, बट आई फील सॉरी फॉर द रशियन सोल्जर्स एक्चुअली, क्योंकि रशियन सोल्जर्स बेवजह में अमेरिका के इस गेम में मरे। एंड ये तो पाप है जो सारे यूरोपियन देशों को लगेगा, अमेरिका को भी लगेगा, फॉर किलिंग सो मेनी इनोसेंट्स फॉर नो रीजन। इसीलिए बोलते हैं ना, कलयुग में सारे असुर लोग हैं। युद्ध क्रिएट किया ताकि इनोसेंट्स की, बताओ कितने बच्चों अनाथ हो गए। आई फील सॉरी फॉर ऑल दोस थिंग्स, वी आर वेरी सैड फॉर दैट। लेकिन ये कॉमेडियन था, अभी इसका काम यही है कोई बार ढूंढे, नाचना शुरू कर दे वापस। जेलेंस्की कोई बार ढूंढे, अभी उस पर भी पैसा नहीं मिलेगा इसको इसको इसका इसका फ्यूचर ठीक नहीं है। इसका फ्यूचर अब खत्म हो गया, इसका जीवन भी अभी ज्यादा नहीं है।
बिकॉज ही इज अ बिग लाइबिलिटी। इसने अमेरिका के लिए बायो वेपन्स के लैब्स को छुपाया यूक्रेन में 25। तो इसके जो कुकर में है, ये यूक्रेन जो है ना, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कोई देश अगर पाकिस्तान से ज्यादा खराब है वो है यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन का जो करप्शन है, उस आदमी ने जो जो काम किए हैं विच इज बियॉन्ड। पाकिस्तानियों को तो हिंदुओं से चिढ़ है, हिंदुओं को मारना चाहते हैं, और ये पाकिस्तानियों का कंडीशन है। इसका इस इवन वर्स देन दैट, इज एंटी ह्यूमैनिटी। इसका कोई पैसे के अलावा कुछ है नहीं। सो व्हाट ही हैज डन, और यही पाकिस्तान का खास दोस्त भी है। देखिए एक साथ ही लोग, एक तरह के लोग एक साथ ही मिलते हैं। तो दिस मैन ही हैज नो फ्यूचर नाउ। जेडी वांस ने इसको बड़ा क्लियरली बोल दिया कि यू आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नेटो, मुंह पे बोल दिया। सो इट्स ओवर फॉर हिम। और बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अमेरिका इज इन नो कंडीशन टू फाइट विद रशिया। ये अमेरिकन ने एडमिट किया है। वी आर इन नो कंडीशन टू फाइट विद रशिया बिकॉज उनको एक चीज पता लग गई है, एंड आई विश इंडियंस ऑल्सो लर्न दैट, कि इसको बोलते हैं हमारे पास जो भी हम उससे लड़ेंगे। दैट्स रशियन फिलॉसफी। आई डोंट केयर अबाउट वेदर वेस्टर्न प्लेन इज सुपीरियर और नॉट सुपीरियर, वी आर गोइंग टू फाइट विद व्हाट वी हैव। भारतीय जो गुलामी की मानसिकता है ना, कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ इंडियन, वो इतनी भयंकर है। मैं बताता हूँ गायत्री जी कि ये जो माइंडसेट है ना, ये सोल्जर्स का नहीं है, ये ऑफिसर्स वाला माइंडसेट है। एंड दीज पीपल, मुझे डर है कहीं पे सिचुएशन ऐसा आया तो दीज पीपल विल कैपिचुलेट, बोलेंगे हमारे पास वेपन्स नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि आप ज्यादा प्रोड्यूस करो जो भी आपके पास। ये मुझे डर है कहीं ना कहीं। तो आई थिंक व्हाट वी आर सीइंग विद रशिया विद ज़ेलेंस्की इज एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि आप अपने शस्त्रों पर ही युद्ध लड़ें, दूसरों पे डिपेंड करके युद्ध नहीं लड़ सकते। तीसरा, अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको अपने ही धन पे लड़ना पड़ेगा। तो he literally forced all his young people to go and die. He knew सुसाइडल है, क्योंकि इसको अमेरिका ने जो वेपन्स दिए थे डिले कर दिए सबने। इसकी फोर्सेस लड़ रहे हैं, वहां से वेपन से नहीं आ रहे हैं। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स इंडियन प्लानर्स मस्ट रिमेंबर कि अगर वो किसी पश्चिमी देशों या किसी पे भी डिपेंड करेंगे, युद्ध में काम नहीं आने वाला है, और भारत को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। नहीं तो भारत बिकने में बहुत ही जल्दी बिकेगा, और भी जल्दी बिकेगा। राइट जी, थैंक यू सो मच सर। जयशंकर जी, फायर ब्रांड म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्फ्रेंस, जो भी आप कह लें, क्या सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो कर आए हैं, फिर से धमका कर आ गए हैं वेस्ट को कि देखो ऐसा, अभी तक तो हमने अपने शेरों को खुली छूट नहीं दी है, अगर हमने भी करना शुरू कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इंडिया इज वन ऑफ द, भारत इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके मैक्सिमम एम्बेसडर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। पीपल शुड नो दैट। सभी कंट्रीज के इतने एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स नहीं होते हैं। शायद ही कोई देश छूटा होगा दुनिया में जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। इनफैक्ट सो मच सो कि ताइवान तक में हमने, ऑब्वियसली नॉट एन एम्बेसडर, बट a representative है in different language and different form. So be ready is what he's warning them कि देखो he has actually warned them in short, warning दिए दोबारा से संभलने के लिए, सुधरने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप दिए हुए यूपीआई स्क्रीन पर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप कंट्रीब्यूट, डोनेट, सहायता दे सकते हैं। और आदित्य सर का चैनल है सत्योलॉजी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव। थैंक यू।